जय हिंद भाई, सभी को आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स में। भाई आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। भाई आप सबकी तैयारी भी भाई बहुत अच्छे चल रही होगी। सो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, कुछ का तो अभी 9 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, लेकिन भाई आरबीआई का जो लाइव मॉक टेस्ट आया है वो आज हम देंगे। वैसे तो मैं नहीं देने वाला था प्रीलिम्स के और एग्ज़ाम, क्योंकि कंपेयर करने लग जाते हैं, तो बेटर है भाई ये मेरी शायद आखिरी ही वीडियो होगी प्रीलिम्स की, क्योंकि अब कंपैरिजन करना हो तब टेंशन लेना बढ़ करना। तो बस अब ज़्यादा भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका 9 तारीख का है भाई वो तो रिलैक्स करे। आई नो ये भाई ज्ञान बांटना आसान है कि भाई रिलैक्स करे, पढ़ाई मत करे एक दिन। भाई जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, रिलैक्स करना, बस माइंड में टेंशन मत लेना, अपने चोट वोट मत लगवा लेना, बीमार मत हो जाना। और जिसका 9 के बाद भी है उसके लिए भी है भाई, ये बीमार वगैरह मत होना एग्ज़ाम के वक्त पे। ज़्यादा टेंशन लेके कहीं सर में दर्द पाल लो कुछ वगैरह तो ज़्यादा बड़े हो जाती है। और ये प्रीलिम्स का भाई आखिरी मॉक टेस्ट की वीडियो डालते हैं, क्योंकि अब सबके मॉक शुरू हो जाएंगे भाई, तो फिर क्यों बेकार में और टेंशन बढ़ेगी कि उसकी इजी शिफ्ट आ गई, उसकी टफ आ गई, मेरे नंबर नहीं बन रहे, इसके इतने नंबर बन रहे हैं, उसके इतने नंबर बन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में देखेंगे, समझ रहे हो। तो इसको अब थोड़ा लाइट रखते हैं माहौल को। तो अपने भाई अच्छा ये वाला मौका है ना, आज ही कोई मौका आया तो मैं दे रहा। टेलीग्राम पे मैसेज आया था किसी का, री अटेम्प्ट रिजल्ट, ये हमने भाई 25 अगस्त को दिया था लास्ट शायद ना। तो आज हम ये 7 सितंबर वाला देंगे भाई, ठीक है। हाँ तो भाई अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके शुरू करते हैं भाई अपना मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। अब 17 सेकंड में शुरू कर देंगे भाई। थोड़ा बीच में नेटवर्क का भी ग्लिच हो रहा है, आई होप भाई एग्ज़ाम के बीच में ना आए, वैसे तो चल जाएगा। चलो भाई अब पहले रीजनिंग करेंगे भाई सबसे पहले, फिर जीके, फिर इंग्लिश, फिर मैथ। हाँ तो भाई इसका नेक्स्ट में क्या आएगा, पी सेंटर में आ जाएगा। पी सेंटर 2 में दे रखा है, यही रहेगा मेरे ख्याल में। तो यही रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 क्यूट सी 21 20 5 कलर चेंज कर लेते हैं। 6 17 23 1 +3 -4 +3 -4 20 CDE HIJKL, ठीक है। उसमें भी यही हो रहा है, UVWXY KL YK TUVWYKW एक ही ऑप्शन में दे रखा है भाई, इसलिए मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो भाई डिवाइड यहाँ हो ही नहीं सकता, नहीं तो पॉइंट में आएगा, तो डिवाइड इसी में चेंज हो रहा है, तो यही ऑप्शन होगा पक्का। 15 प्लस में 13 एकम 13 13 दूनी 26 इंटू में 18 माइनस में 25। ठीक है, -10 हो जाएगा, 206 आंसर हो जाएगा भाई। तो यही आखिरी ही ऑप्शन है हमारा। द सेकेंड नंबर इन द गिवन पेयर इज obtained by the certain mathematical operation on the first number। 5 to the 10 22 से 3 6 18 4 on the 4 12 सबके मल्टीपल ही है भाई ये तो। और क्या हो सकता है, 5 का क्यूब 125 -15, 3 का क्यूब 27 माइनस में 9, 4 का क्यूब 64 माइनस में 16। ओके, ये 3 का क्यूब माइनस में 3 का स्क्वायर हो रहा है, या भी 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब माइनस में 4 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। 216 माइनस में 36 यहाँ भी हो रहा है भाई आखिरी वाले में, तो फर्स्ट वाले में नहीं हो रहा, तो भाई आंसर ऑप्शन हो जाएगा भाई, डिफरेंट है, इट्स डिफरेंट।
डी डैश डैश सी बी डी डी बी डी डी ई बी ई बी डी डी ई आखिरी लास्ट दो बी डी है तो ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी डी डी ई सी शुरू के दो छोड़ के ई सी आ रहा है, शुरू के दो छोड़ के ई सी आ रहा है, तो यही लग रहा है मेरे को। तो बी डी डी ई सी बी डी डी ई सी डी ई सी बी डी सी, यही वाला ऑप्शन है भाई। द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू दी फेस शोइंग 3, 1 2 6 1 5 2, 2 और 1 के बीच 5 और 6 है, 2 6 1 2 5 4, 2 6 1 2 5 4, 2 2 के अपोजिट 6 1 भी है, 5 1 भी है, 5 4 भी है, 3 ही नहीं है 2, तो 2 के 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा। अनरियल को कैसे लिख रखा है भाई? अनरियल को 21 14 17 5 1 18 5 1 12 12 1 5 21 14 18, ठीक है। ये मतलब इन्होंने ऐसे का ऐसे उठा के रख रखा है। CREAROLAETA DNU DNU ARO DNU ARO DNU ARO। और जो भाई फिगर दे रखी हो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख गई, ये देखो ये रही। किसी को नहीं मिली हो तो बता देता हूँ, ये YUMIJKLMNOPQRSTU, ठीक है क्यू ही आएगा, तो क्यू दो ही ऑप्शन में है, ये दोनों हट जाएंगे। अगला ही देख लेते हैं। VWXYZABCDEFGHIJK, ठीक है भाई QF है, तो QF दो ही ऑप्शन में है। अरे यार ये क्यों लिया? QF है ना, QF दो ही ऑप्शन में। 8 और 19 के बीच में 11 का गैप है, 19 और 21 के बीच में 22 का गैप है, और इसमें 44 का गैप है। तो मतलब 8 + 3 11, 19 + 3 22, 41 + 3 44, 85 + 3 88, 173 + 3 176, 9 7 14 1 349 आंसर हो गया भाई इसका। 8 इंटू में 17 माइनस में 12 माइनस में 40 इंटू में 88 136। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ट्राई करते हैं। 136 माइनस में 12 8, 12 में से 8 गए 8 88, दूसरे ऑप्शन से आ गया भाई आंसर। तो बाकी के ऑप्शन ट्राई बस मत करो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है भाई। तो 4 और 3 में से पहले कौन आएगा? CDEF, 3 पहले आएगा तो बी या थर्ड में से, फिर 4 और 2 में से क्या आएगा? ABC, 2 पहले आएगा, 4 3 2 3 2, यही ऑप्शन हो गया। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन में द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एट इट्स पार्ट। ये रही भाई ये फिगर,
इधर है तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। स्विगी का मैसेज आ गया भाई। WY तीसरा ऑप्शन तो गलती हो गया, चौथा भी गलत हो गया, डबल उल्टा दे रखा है इसमें, पहले वाले में वाई उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। सिलोक्स आ गई भाई। ऑल बाइक्स आर साइकिल, सम साइकिल आर रिक्शा, ऑल रिक्शा आर साइकिल, नॉट पॉसिबल, सम साइकिल्स आर बाइक, सेकंड इज पॉसिबल। मतलब पॉसिबल है फर्स्ट वाला, लेकिन डेफिनेटली ट्रू नहीं है। हमें देखना है, लगा लो हम सारी दुनिया जान को भूल जाएंगे, अगर हमें डेफिनेटली ट्रू मिल रहा होगा तो ही हम मार्क करेंगे, वरना नहीं मार्क करेंगे उसे। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। अगर भाई सिलोक्स किसी को नहीं आती ना, तो थोड़ी बहुत बैंकिंग लेवल की सिलोक्स प्रैक्टिस कर लेना, फिर सीजीएल की काफ़ी ईजी लगेगी। जस्ट बिकॉज के टफ कर लो थोड़ा, तो ये इजी वाला इजी लगेगा ना। डी रिलेटेड टू जी बताना है हमें, डी रिलेटेड टू जी, ठीक है। तो सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, डी इज़ द मदर ऑफ ई, ई इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, एफ इज़ द फादर ऑफ जी। तो जी डी ग्रैंड मदर हो गई, तो डी रिलेटेड टू जी तो था ना, डी ग्रैंड मदर हो गई। ठीक है। हाउस 8, 15, 21, 19, 5, 67 कैसे बन रहा है ये? 67 इन सबको प्लस कर देंगे तो 20, 20 और 30, 50, 50, 10, 60, 68, 68 माइनस 1, 68 माइनस 1, 12, 1, 1, 4, 5, 111। तो ये कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन मतलब 112, सॉरी 4 है यार। तो कैसे हो सकता है ये? अपोजिट करके देखे इसका। 25, 15, 26, 23, 22, इन सबको ऐड करें तो भाई 45 प्लस 25 70, 70 प्लस 15 85, 85 प्लस 25 110 प्लस 1 111, ठीक है। तो अपोजिट करने पे पूरे 111 बन रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं फिर। 19, 19 प्लस 12 31, 31 प्लस 6 37, 37 प्लस 8 नहीं, ये तो गलत हो रहा है भाई। अच्छा 22 आएगा ना, हाँ ठीक है। 37 प्लस 30 हो जाएगा, 67 हो गया, ये आंसर हो गया। तो हमें प्राउड का अपोजिट बताना है बस, है। तो 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 23 8 3 11 61 हो जाएगा। टाइम टेकिंग हो गया थोड़ा। कोकोनट इज रिलेटेड टू शेल, मतलब आउटर कवरिंग होती है। तो सेम वे लेटर पत्थर इज रिलेटेड टू पैराग्राफ, स्टैम्प, मेल, एनवलप, एनवलप हो जाएगा ना, एनवलप में आता है। 78, 156, 39, 78 दूनी 156 होता है, और 156 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 39 हो जाएगा, है ना। 40 और 12 9 को 10, ठीक है। 82 दूनी 64, 4 4 16, ठीक है। 4 4 4 4 द 16, 4 6 द 24, 4 4 द 16, 4 6 द 24, 46 हो जाएगा। इजी था ये वाला। 28, 84, 504, 27, 81, 400, 4000, 486। तो ये तो इंटू 6 हो रहा है, ठीक है। 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 और 504, ये भी इंटू 6 हो रहा है। तो 28 और 84 में क्या आ रहा है? 8 3 24, 2 60 84, 27 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। तीन इंटू 6 पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है,
तीसरा भी नहीं है, चौथा है भाई। टी यहाँ से आ गया, इसके बाद ऐसा है, ऐसा चला गया, रो चला गया। ए हो जाएगा अपर लेफ्ट कॉर्नर में, 3 ऑप्शन में है। अब किस क्या देखे जो सब में अलग हो यार। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तीनों ऑप्शन में अलग है, तो वही देखते हैं क्या हो जाएगा। तो उससे आंसर आ जाएगा एस आ जाएगा। एस सेंटर में से आ रहा है, फिर ओ सेंटर में से आ रहा है, फिर ए पी आएगा भाई बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, पी इसमें ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 8 20, 1 2 4 2 10, ये क्या हुआ देखो भाई, 1 2 4 8 10 20 +1 +2 +4 +2 +10, कुछ और हो रहा है भाई, ये चीज़ नहीं बोल हो रही। इंटू 2 +2 इंटू 2 +2 इंटू 2 +2, ठीक है भाई। तो +2 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। फिगर नंबर 1 लग सा थोड़ा, नहीं नहीं थोड़ा अलग है भाई, ये अलग है, ये वाली चीज़ अलग है। सेकंड तो अलग ही लग रहा है। हेलो फ्रेंड चाय पी लो, ये है भाई थर्ड फिगर है, फोर्थ सा लगता है क्योंकि जे 7 14 16 13 -3 हो रहा है, 19, या +7 हुआ है +6 हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक गलत होएगा। 21 18 +7 ही हो रहा है भाई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो 8 5 12, हाँ +7 हो रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अपोजिट ही, हाँ तो अपोजिट ही होगा, अकेला वही अलग आया है, तो क्वेश्चन में तो पढ़ा नहीं मैंने। ऑल चेस आर क्रिकेट और क्रिकेट आर कबड्डी, कबड्डी कबड्डी। सम चेस आर नॉट कबड्डी, नॉट पॉसिबल। सम कबड्डी आर चेस, इट इज़ पॉसिबल। कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलो भाई मैथ आ गई, मैथ कर लेगा, डायरेक्ट करते चलेगा, बाद में कर लेंगे। चलो पहले जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। सुल्तान जौहर कप इज एसोसिएटेड विद, क्रिकेट से तो नहीं है, और किसी से भी हो सकता है भाई, देखो तो आइडिया नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इमोशन रिलेशन इन आवर बॉडी, सेरिबेलम ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम और सेरिबेलम तो नहीं है, ब्रेन स्टेम या ब्रेन स्टेम भी, हाइपोथैलेमस। मार्क फॉर रिव्यू बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालय माउंटेन रेंज इज नॉट करेक्ट। द चेन लोकेटेड इन द साउथ एडजेंशन टू हिमाद्री इज कॉल्ड शिवालिक। भाई पहली स्टेटमेंट ही गलत है, नॉट करेक्ट बतानी है तो पहले ही गलत है, क्योंकि हिमाद्री होती है भाई ग्रेटर हिमालयास, फिर उसके नीचे आते हैं लेसर हिमालयास जिसे हम कहते हैं हिमाचल, फिर उसके नीचे आते हैं शिवालिक रेंज। ग्रेटर से शायद ऊपर ट्रांस हिमालय भी होते हैं, लेकिन वो ले लद्दाख है। ग्रेटर हिमालय में ही हमारे ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू वगैरह होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, हिमाद्री से नीचे हिमाचल है, फिर शिवालिक है। साउथ एडजस्ट, हाँ शिवालिक कंसिस्ट ऑन कंसोलिडेट सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर, बिल्कुल ठीक है। द कोर ऑफ हिमाद्री इज मेड ऑफ ग्राइंड, ये भी ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड हिमाद्री, ये भी ठीक है भाई। तो पहला ही गलत लग रहा है, पहला गलत लग नहीं रहा है ही। गंगोर इज एन इंडियन फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन, इसमें तुक्के लेने पड़ेंगे भाई, बाद में लेंगे। चीफ मिनिस्टर वायु श्री योजना, The Hundru Falls lies above the long course of which of the following river? ये यार ये क्या है? According to census India 2000, which state of India has the highest Hindu population percentage of the total population? Highest ना, highest हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। Which of the following acids is used in the purification of gold and silver? Nitric acid,
Which of the following is not one of the monarchical state that existed in 6th and 7th century? तुक्का भी क्या ही ले यार, ये तो गलती होंगे, जिस पे मारूंगा वही गलत होएगा। तो चारों में से मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। एलिमिनेशन तो जैसे इसमें कोई आइडिया नहीं है, इसमें कोई आइडिया नहीं है, इसमें भी कोई आइडिया नहीं है, इसमें तुक्के लेने ही गलत है ना। 25% संभावना होगी। Guru Vempati Chinna Satyamaran awarded the Padma Bhushan award in the known for the effort. भैया ऐसे में मैं या तो भरतनाट्यम या कथकली मार देता हूँ, कथकली मार देते हैं। Who among the following Sultan of the Delhi Sultanate appointed Ghiyasuddin Balban as his prime minister? Razia Mizuddin Behram, नसीरुद्दीन मोहम्मद या शमशुद्दीन। रजिया और इल्तुतमिश तो नहीं है। बलबन किसका प्राइम मिनिस्टर, किसको मारा था? देखो रजिया और इल्तुतमिश के बाद तो बहुत सारे आए थे, उनको मार के बलबन बना था ना मेरे ख्याल में, गयासुद्दीन बलबन। बार को रिव्यू बी या सी में से कोई एक है, देखते हैं। डैश अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एग्जिट रेवेन्यू देन इट जनरेट एक्सीडिंग द मनी फ्रॉम द बोरोइंग। ये तो फिजिकल डेफिसिट है। In which of the following session of Indian National Congress did George Yule become the president in 1888? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट तो नहीं, 1888, हाँ ठीक है। दो भी ये किस में था? इलाहाबाद या कलकत्ता? इसके मार्क और रिव्यू इलाहाबाद या कलकत्ता में से लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी सिंगर फ्रॉम द इलाहाबाद कंटेम्प्रेरी गौर खान है, नहीं पता भाई। Dash is the heaviest natural element of a periodic table having atomic mass 238. Helium, uranium, francium, xenon. Helium तो नहीं। Not review. The line joining points with equal cloud cover is called isobar तो नहीं है। Cloud cover ऐसा thing नहीं। ISO heights, ISO tech, ISO nav. ISO heights में क्या लग विंड से रिलेटेड है, और ISO tech भी वो ज़्यादा लग रहा है। ISO बार, ISO nav लग रहा है इसका आंसर। जानकी प्रसाद विच ऑफ द रायगढ़, जयपुर, बनारस, लखनऊ। जयपुर तो होगा नहीं, कत्थक यूपी में है, क्योंकि रायगढ़, लखनऊ या बनारस, लखनऊ गिराना मार देते हैं इसका। हु विच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन 1918 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा? कोई आइडिया नहीं भाई। डैश होल्ड्स द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर हिज फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द which he was elected? स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। अरे इस पर मार्क को रिव्यू कर दिया गया। अरे यार हटाना, ये तो पता ही है। स्पीकर आरएल सी रिसेंटली सीन इज न्यू स्टेट स्टैंड्स एट द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्री। देखो भाई, जब इन्होंने सेम ही ऑप्शन दे दिए, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, अब इन दोनों में से कोई एक लग रहा है, फिर अब मैं कौन सा मारूँ? क्या पता इन्होंने इनके हिसाब से बी हो, मेरे हिसाब से डी हो, इनके हिसाब से बी या डी है, तो बी और डी में से कोई एक ही शायद, तभी इन्होंने ये दो ऑप्शन डाल दिए। बस कजाकिस्तान उज्बेक बॉर्डर तो दोनों के इक्वल ही होंगे ना यार, कोई सा ही मार दो, गलत होगा तो होगा भाई, क्या कर सकते हैं, छोड़ दे, मार देते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन लिक्विड नाइट्रोजन आइटम्स? इसमें तुक्के भी नहीं ले सकते भाई। द पार्लियामेंट हैज़ गिवन पावर टू मेक लॉज अंडर रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 5 से 11 के बारे में बात होती है। आर्टिकल 11। हु वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स? अरुंधति रॉय। छोड़ो, नहीं पता तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय
Islets of Lang, क्या मालूम है. Who is the author of the famous book From a Car Shed to the. इसका भी नहीं पता भाई. जिक्के में तो कुछ भी अटैम्प्ट नहीं करे. काफ़ी टफ जिक्के दे रखी थी मेरे हिसाब से. तो मेरे को तो नहीं आती थी. इंग्लिश कर लेते हैं. ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू start the new project. She said to him, I love beaches. She said to him that she loved beaches. अरे दो में थे क्या? She tell him, नहीं told him. एक सेकंड भाई, एक मिनट से. Yeah, Shivala was feeling unwell. That's why she decided to stay home instead of going to bed. As the Sheila was unwell, so that she decided. As Sheila was unwell because she did. As Sheila was feeling unwell, she decided. Select the incorrectly spelled word. Infrastructure. भाई है ना, तो ये गलत है भाई. Option explain the passive voice में. The company will launch a new product next year. A new product will be launched by the company next year. A person of evil reputation. None. Oh, is notorious. Synonym of meek. सबमिसिव मेरे ख्याल में. एंटोनियम बताना भाई. मेटिकुलस का चौकन्ना मतलब तैयार. कैओटिक हो जाएगा इसका एंटोनियम. ग्रामेटिकल एरर. सेजल use stone to pick up the hot coals from the fire. Sezzle used stone. Sezzle uses stone. Sezzle used stones. Stones used. Use तो नहीं होगा, use होगा. To pick up. Desperate time calls for desperate measure. When situation are urgent, extreme action may be necessary. In calm times, one should take extreme actions. ये वाला हो जाएगा भाई ऑप्शन. That was the best decision of the two available option. That was the better decision of the two. That was better decision of the two. ये वाला लग रहा है मेरे को. या तो जो गिवन है वही सही लग रहा है, या फिर ये वाला लग रहा है. The company chose to discard the prototype after it. Synonym बताना. Retain, preserve, keep, abandon. The manager wasn't impressed with his dash for arriving late to work. Lame excuse. After a long day at work, he enjoyed a mellow evening with a good book and a cup of tea. Mellow मतलब रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है ना. हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है भाई. टेंस हो जाएगा. द न्यू रेस्टोरेंट फूड वाज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द रिनाउंड शेफ हु यूज्ड टू रन इट. फेस अप टू मतलब अच्छा इडियम जानना है. न्यू रेस्टोरेंट फाउंड एज अ डैश ऑफ हाई स्टैंडर्ड. तो दी फेस अप टू का मतलब होता है सामना करना. ठीक है. 14th अबाउट मतलब पैर मुंह के अंदर दे देना. बेकार ही चीज़ है. गुट्ठा दे दो मुंह के अंदर. मतलब 14th अबाउट का मतलब होता है किसी को एम्बेरस कर देना कुछ, है ना. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है भाई. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है दुख के सब साथी, सुख में ना कोई. मेरे राम तेरा नाम मतलब जो अच्छे टाइम में ही साथ दे. फार क्राई फ्रॉम. ये वाला ऑप्शन हो सकता है. फार क्राई फ्रॉम. फार क्राई फ्रॉम मतलब जो उसके स्टैंडर्ड है उससे काफ़ी दूर. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम अनलेस यू वर्क हार्ड. Appropriate use of pronoun. Shelly was thrilled with its
winning the first prize. Shelly was thrilled with its with it is शैली वाज थ्रिल्ड विद हर। भाई देखो पहली बात तो यहाँ आएगा, लेकिन क्या पता उसके प्रोनाइम दे दैम हो। आजकल है ना भी मार्केट में चल रहे हैं दे दैम इट्स इज, क्या पता हो सकता भाई, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे दैम भी हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन लगाएंगे हम। हमारे भाई CGL में तो ही है प्रोनाउन अभी तक तो, और वही रहे तो अच्छा है। ही हैज़ completing his assignment and submitted it to the professor. He has completing नहीं completed. Technology has become an integral part of our lives. Many people rely on gadgets for their daily activities. This reliance has increased with the advancement in technology. However, it is important its use with real life interaction. PQRS ही लग रहा है मेरे को तो, PQRS ही लग रहा है। Incorrectly spelled word. Her themes include Indian experience, contemporary America, women immigration. किस किस के immigration, contemporary, A आएगा RARY, मल्टीकल्चर ये भी ठीक है। Sam was a young detective known for his sharp mind. One evening he received a call about a dash at the old mansion. About the robbery. डिटेक्टिव है ना तो रोबरी ही करेगा वो, पार्टी पुर्टी हो जाए। ही रश टू द सीन एंड फाउंड द डोर वाइडली ओपन। एज ही स्टेप्ड इनसाइड ही नोटिस्ड dash footprints on a dusty floor. Muddy. Sam followed the trail and discovered a hidden box in the library. Inside, he found a stolen painting. His quick thinking and keen observation led to the escape of the thieves, release of the कैप्चर ऑफ द थीव्स। ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो कैप्चर ही होएगा। तो भाई इंग्लिश में हमने अटैम्प्ट कर दिए सारे, अब चलो फटाफट मैथ कर ले। टू सर्कल विथ सेंटर B and D हैव रेडियस DA 10 cm and BC X cm. AC is a tangent to both of the circle। ठीक है भाई, BA and DC, तो BA and DC ये एक टेंजेंट होगी AC इंटरसेक्ट DB एट AC एट E। अच्छा ऐसे नहीं बनेगा भाई, ये हमने डायरेक्ट टेंजेंट बना दी। BA तो ये BA हो जाएगा, ये DC हो जाएगा, BA DB सॉरी DA BC, तो B और D को मिला देंगे, ये E पे मिलती है। AE 16 है, EC 20 है, DA 10 है, ये X है। हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे 90, ये भी इक्वल ही लगा लो होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल BCE और DAE सिमिलर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10/16 इजिकल टू में X/20। तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 20/16, 4 5 20, 50/4, 12.5 आंसर हो जाएगा भाई इसका। In a store, Arun has two options to buy a mobile phone. Either he pay full payment of 2500 or he may buy at an installment rupees 520 down payment and 4 equal installment. Rate of interest being charged 25% per annum simple interest. Arun buy a mobile phone on installment scheme। ठीक है भाई। What is the monthly installment? तो 2500 उसने भर दिए, मतलब 2500 का फ़ोन था, 500 भी उसने डाउन पेमेंट भर दी है, बचे
1980 बचे, 25% पर एनम है 1980 पे। तो लेकिन इसने बनवाई कितने की इंस्टॉलमेंट है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 4 महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 4 इंटू में 25 अपॉन में 12 इंटू में 100, ये टोटल ड्यू अमाउंट हो जाएगी इसकी। 4 3 12, 100 से 100 हो गया, 5 2 10, 5 5 25, 2 9 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 5 15, 165 इंटरेस्ट हो गया। तो 1980 प्लस 165, 5 8 6 14, 1 9 1 10 11, 4145 बाईस की पूरी ड्यू डेट हो जाएगी, मतलब ड्यू अमाउंट हो जाएगी, है ना। तो ड्यू अमाउंट हो जाएगी। अब भाई कैसे सोल्व करें इसको, 25/12 करें या एक पे तो 100 ही रहेगा, फिर 100 प्लस 25, 100 प्लस 50, 100 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 400 प्लस में 150/12, तो ये हो जाएगा, ये क्या आएगा, 400/150 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 412.5, 4145 अपॉन में 412.5 इंटू में 100, अब ये 10 भी कर देंगे पॉइंट हटा के। तो अब इसको सोल्व करना है सिस्टम में। 5 4 20, 5 2 10, 5 9 45, 5 8 40, 5 2 10, 5 5 25, 25 चौके 25 3 75, 25 3 75, ग्यारह 3 33, 11 नीम, 11 3 33, 3 1 2, 3 3 9, 13 चौके 52, 52 इंटू 10, 520 रुपये की इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी भाई उसकी। थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि हमें ड्यू अमाउंट निकालनी पड़ी इसमें, थोड़ा नहीं काफ़ी लेंदी हो गया भाई, टाइम ज़्यादा ही ले लिया मैंने भाई। देखो ये टाइम नहीं रुका हुआ, अभी देखो ये आप 24-25 चल रहा हुआ है, मैं जैसे ही ये पेंसिल हटाऊंगा स्क्रीन पे आऊँगा 24-35 की जगह देखना कितना हो जाएगा एकदम से, 24-19 हो गया, वही वाला टाइम के हिसाब से चल रहे हैं हम, टाइम नहीं रुका हुआ वैसे। अंकिता सोल्ड 3 twice, फर्स्ट ट्वाइस सोल्ड ₹1500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 1200 रुपये उसकी सीपी होगी। द सेकेंड टॉय वॉज सोल्ड फॉर 2800 एट ए लॉस ऑफ 50%, तो 5600 रुपये इसकी सीपी हो गई। द थर्ड टॉय वॉज सोल्ड फॉर 3500 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, 700, तो इसकी होगी 2800। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, पर 7800, और टोटल सीपी कितना हो गया, 3000, 4000, 4000 और 9600 हो गया भाई ये तो 1800 का लॉस हो गया भाई 9600 पे, इंटू में 100, ये कट गया, 6 1 6, 6 30, 6 3 18, 300/16, 150/8, 75/4 लॉस हो रहा है क्योंकि ये SP है, ये CP है। 4 1 4, 4 1 4, 8 4 32, 18 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 18 पॉइंट समथिंग का लॉस यही है, थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। 9 का 5 माइनस में 10 इंटू में 9 का 4 माइनस में 10 इंटू में 9 का 3। भाई देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंट में ही पढ़ा है, ठीक है, इसको बताता हूँ कैसे होते हैं। देखो आप 9 का हम क्यूब वगैरह वैसे कर सकते हो, इतना वो है नहीं, लेकिन हम इसको भाई ऐसे लिख सकते हैं। 10 को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो थोड़ा
ऐसे थोड़ा करके 9 का 5 ये ऐसे का ऐसा रहेगा। हम 10 को लिख सकते हैं 9 + 1, ठीक है, और ये 9 का 4 है, तो 9 + 1 9 का 3, 9 + 1 9 का 2 प्लस 9 + 1 9 माइनस में 1, ठीक है। तो 9 का 5 या क्या हो जाएगा, 9 का 5 हो जाएगा प्लस में 9 का 4, माइनस में 9 का 4 प्लस में 9 का 3, माइनस में 9 का 3 प्लस में 9 का 2, नहीं सॉरी, माइनस में 9 का 2 होगा क्योंकि आप प्लस है ना। सही कर रहा हूँ मैं, देखो एक सेकंड भाई। 9 का 5 माइनस में 9 का 5 प्लस में 9 का 4, माइनस में 9 का 4 प्लस में 9 का 3, माइनस में 9 का 3 थोड़ा गलत हो रहा है भाई ये, मेरे ख्याल में तो गलत हो गया। 9 का 5 माइनस में 9 का 5 माइनस में 9 का 4, अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है भाई, वही कहूँ ये बड़ा अजीब सा मामला हो गया। प्लस में 9 का 4 प्लस में 9 का 3 माइनस में 9 का 3 माइनस में 9 का 2 प्लस में 9 का 2 प्लस में 9 माइनस में 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 माइनस 1 रह जाएगा, 9 माइनस 1 होता है 8, तो 8 इसका आंसर हो गया। इन द इलेक्शन PRS 1/5 of the total votes are invalid, ठीक है भाई। वोट पोल्ड इन द फेवर ऑफ R&S आर 1/4 ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड, ठीक है भाई, एंड दे गेट्स इन द रेशियो 5:3, ठीक है। ड्यू टू होल्ड इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ द S एंड 1/5 ऑफ द इनवैलिड वोट आर काउंटेड एडिशनली इन द फेवर ऑफ R, ठीक है। वट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय R? तो लगा लो 5:3 है, हम इसको 500:3 मान सकते हैं। तो ये मिले हैं टोटल 800 वोट R और S को। 800 वोट जो है ये 1/4 ऑफ द वैलिड वोट है, तो वैलिड वोट कितने हो गए 3200। अब 3200 है 1/5 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, नहीं 4/5 ऑफ दी, तो टोटल वोट्स कितने पोल्ड हुए हैं, तो 5 × में 4,000, ठीक है। अब भाई R को मिले हैं 500 है। अब वो कह रहा है कि ड्यू टू फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ द S, तो मतलब ये 150 इधर गए और 1/5 ऑफ द इनवैलिड वोट, मतलब इनवैलिड वोट कितने थे 4,000 माइनस 3200 800, ठीक है। 800 1/5 800 का 160, तो ये टोटल वोट कितने हो गए R के पास, अब 4 5 11 1 810 हो गए भाई। तो 810 परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय R ड्यू टू फॉल्ट, 800 डिवाइडेड बाय में 4000 इंटू में 100, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 × 0 4 नहीं 4 20.05%, 20.05% आ गया आंसर, सिंपल। थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ है भाई। ए बोट कैन ट्रेवल 19.6 किलोमीटर इन 56 मिनट, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 680 19.6 किलोमीटर 56 मिनट में, 56 इंटू में 60 डिवाइड में 10,
21 हो गई u प्लस वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू 4 है, u की वैल्यू होगी 17। 78 डिवाइडेड बाय में 13, 13 6 78। बस ठीक है, अपस्ट्रीम भी था ना। हाँ, तो 6 वैल्यू आंसर आ गया इसका। A and B can complete a piece of work in 30 days. B and C together can complete a same piece of work in 50 days. C and A together can complete a piece of work in 24 days. If A, B, C, D together can complete a piece of work in 20 days, A प्लस B प्लस C, पहले हम तीनों का ही निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे। 20 है ना, तो 20 को भी ले लेंगे या ले ही लेते हैं, या रहने देते हैं, चले ही लेते हैं। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 20 दिन में काम करते हैं, तो इन सब का वो क्या हो गया? अरे वो अपना, अरे निकालना पड़ेगा क्या? 3 5 24 2, 5 4 20, 22 40, 1200। सीरियसली? नहीं, और भी कम हो सकता है तो। छः सौ हो सकता है ना? हाँ 600 हो सकता है भाई। नहीं 1200 कैसे आया? 600 हो गया भाई। 20 12 25 30, 600 सही है। हाँ तो भाई अब क्या करना आगे? अब क्या करना है हमें? इन तीन का है, तीनों का मिला के हो जाएगा 45 57 डिवाइडेड बाय में 2, 2 4 2 2 4 2 8 16 2 28.5। तो ये हो गया 1.5, 400 दिन हो गया भाई। A fast local takes time 45 minutes less than the slow local for the journey of 150 kilometer. The speed of the fast local is 10 किलोमीटर मोर देन दी स्लो लोकल। ठीक है, तो ये x प्लस 10 इजिकल टू 44 45 बटे 60, 3 बटे 4 600 बटे x माइनस में 600 बटे x प्लस में 10 इजिकल टू में 3। ऑप्शन रख लो भाई फटाफट। 35 बाद में रखेंगे, 15 45 से कम 45 15, इसको भी हटाते हैं। 20 माइनस में 40 15, ये भी नहीं है। 15 माइनस में 50 12, ये है। ऑप्शन नंबर 4 से हो गया भाई। हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, तो ये हमें क्या निकालना है? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आसान हो जाएगा ना इससे। साइन थीटा इज इक्वल टू में √2 माइनस में 1 अपॉन में कोस थीटा। तो 1 अपॉन में √2 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस में 1 अपॉन में √2 माइनस में 1, 1 माइनस में √2 प्लस 1 माइनस √2 आंसर आ रहा है मेरा। तो माइनस √2 दे तो रखा है।
ठीक है, दे रखा है तो मार्क करके आगे बढ़ो ना भाई। क्वेश्चन तो ज़्यादा रह गए, टाइम बहुत कम रह गया दोस्त। ड्रिंक is made by mixing water and juice in 11:9. If 2x liter of water and 3x liter of juice mixed in 200 liter of the drink, रेशियो 3:11, मतलब 102 प्लस में 10 प्लस में 2x और 90 प्लस में 3x इजिकल टू में 13:15। तो ये कितना हो जाएगा 165 प्लस में 30x इजिकल टू में 1170 प्लस में 39x। 9x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू होगी 480/9। हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक ना, इनटू में 5 प्लस में 200, 8 5 44, 2400 डिवाइडेड बाय में 9 प्लस में 200, 9 दूनी 18, 200 ऊपर आई, 9 दूनी 18, 60 रह गया, 9 6 54, फिर 60 रह गया, 9 6 54, 6 6 486.67 कुछ आएगा, 666 आएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। ऊपर क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ए प्लस में कोस ए इंटू में साइंस के रे प्लस में कोस के रे माइनस में साइन ए कोस ए। तो ये हो जाएगा साइंस के रे कोस के रे 1 हो जाएगा। इफ़ द कंपनी हैज इशूड 8 लाख शेयर बिटवीन 6 पार्टनर एंड इफ वर्मा ऑफर टू सेल 10,000 शेयर टू हिज पांडे देन हाउ मैनी शेयर विल पांडे हैव। पांडे का पहले कितना परसेंट शेयर है, 5% है भाई, 8 लाख का 5%, 10% है ना। तो पांडे के बाद है 40,000 शेयर है, 40,000 शेयर है, 10,000 उसको दो बेच दिए तो टोटल हो गया पांडे का 50,000 हो गया। होलो स्पेयर ऑफ एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 12 and 6, तो 6 और 4 रेडियस हो जाएगा। मेल्टेड एंड इनटू अ सॉलिड शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद बेस डायमीटर 6 हो जाएगा इसका। हाइट ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब माइनस में 4 का क्यूब, ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई, तो ये हो जाएगा भाई एच की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू में 216 माइनस में 64, 2 11 में 6 गए 5, 152 डिवाइड में 6 इंटू में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 6 12। सोलह 16.88। The secant of CD of a circle at E and CF is a tangent at F। ठीक है भाई, CD E CF। The length of a secant of CD is 25 centimeter, length of a tangent is 12। फाइंड दी DE की वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, तो हम ये इसको x मान लेते हैं, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 25x इजिकल टू में 12 का स्क्वायर 144, x की वैल्यू आ गई 144 प्लस में 25, ठीक है। तो 25 माइनस में 144 अपॉन में 25, 625 माइनस में 144, 1 12 में से 4 गए 8, पास में 481 अपॉन में 25, 25 एकम 25, 231, 25 नीम 225, 2
तो 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इफ़ ए बी सी इज द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, कोट ए बटे 2 बी प्लस सी। तो भाई ए को हम 90 मान लेते हैं, बी प्लस सी भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो 1 प्लस में 90 बटे तो 45 सेक 45 कितना होता है, √2। 1 माइनस में √2, ए स्केयर माइनस में 2 इजिकल टू में -1, इसका आंसर हो गया। और भी तरीक़ों से कर सकते हैं ऐसे, बाकी सिंप्लीफाई करना भाई इसमें बहुत टाइम भी लगता है और गलत भी हो जाते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 4 2 जा 8, 32, 6 जा 48, 4 8 9 जा 72, 7 32 प्लस में 8 10 9 800 प्लस में 450 माइनस में 250, मतलब प्लस में 200, 1000 डिवाइडेड बाय में 26 इंटू में 26। अरे यार 26 का स्क्वायर भूल गया ऐसे टाइम पे। 676, हाँ 676 माइनस में 176, ये हो जाएगा 500। 1000 डिवाइडेड में 500, 2 आ जाएगा भाई, 2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिस, तो हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस में वाई जेड। इसके भाई 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो हम इसमें है ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इंटू में एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ठीक है। हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, तो ये इसको हम ए मान लेते हैं। ए माइनस ए प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक्स वाई जेड माइनस का 3 है, माई प्लस में 9 हो जाएगा। 9 और 4 13, 13 दूनी 26, माइनस में 2 हमारा हो गया गलत। अच्छा नहीं, तो ये गलत हो गया है भाई हमारा सवाल। 2 इंटू में 4 माइनस में 9 4 जा 36 यार। 9 और 4 13, 13 दूनी 26, क्या 36 क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, टाइम तो बहुत ही कम रहेगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 9 इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बटा 9, 5 माइनस 3, नहीं 5 माइनस 2, तो 5 में से माइनस 2 हो जाएंगे, तो 3 रिमाइंडर रह जाएगा भाई। इसको करेंगे भाई, इसमें बहुत टाइम। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड द इनर सर्कल। पाई आर स्क्वायर ना 144 माइनस में 3, 144 माइनस में 12, However, 280-meter long train completely crosses the 220-meter long train coming from the opposite direction. And why the first train is traveling at speed of 54 km? Easy है ये, टाइम बचेगा तो इजी है ही। 18 पंजे 90, 500 है ये, सॉरी
20 हो जाएगा भाई। शॉपकीपर ऑफर 3 स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज। 747 माइनस में इसको देखते हैं, 3/10 इंटू में 100 तो ये हो गया 30%। 26 इंटू में 21, 1 6 2 12 1 2 4 5 6 4 5 पॉइंट समथिंग 42 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो है नहीं। 2/10 इंटू में 100 20%, ये है भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 8 13 एंड x इज एन इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो 5 x और 21, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 वैल्यू हो जाएगी भाई। When p is subtracted from each of the 20 27 54 105 द नंबर obtained in the order are in proportion to the proportion। भाई इसको निकालने का ये बहुत आसान तरीका है, अगर टाइम बचेगा तो बता ही दूंगा। देखो इसमें से क्या करना है हमें, इसमें से इनका डिफरेंस है 17, इनका डिफरेंस है 1 51, तो 17 3 51। अब 3 जो आया ना इस तरफ आया तो इस तरफ जाएगा 20, 3 इंटू में 20 माइनस में p इज इक्वल टू में 54 माइनस में p, ठीक है। 60 माइनस में p इज इक्वल टू में 54 माइनस में p, नहीं 3p, तो 2p की वैल्यू हो जाएगी 6p की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना, 7 3 21 21 16 माइनस में इंटू में 4, तो 4 दूनी 8 8 हो जाएगा भाई मीन प्रोपोर्शन। सिंपल, सोल्व करने बैठ ही नहीं सकते। द डिफरेंस बिटवीन दी टू परपेंडिकुलर साइड्स भाई देखो 12 सेकंड रह गए। जनरल रवेश के तुक्के पेलने क्या या रहने दे, इसका हिपोपैथमस फलाना। भाई हमारा हो गया टाइम अप। ओके, मैथ में छूट गए, थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी था। स्कोर रहा है भाई हमारा 146.5, रैंक 877, परसेंटाइल दिस। किस में कितने गलत हुए हैं वो देख लेते हैं। मैथ में भाई एक भी गलती नहीं हुआ, 3 अनअटेम्प्टेड है, एक भी गलती नहीं। इंग्लिश में 25 में से 5 गलत हो गए, 5 कौन से और भी होंगे 5 तो यार नॉर्मल है। जीके में 10 करे थे भाई, 2 गलत हो गए। रीजनिंग में 25 में 25 सही है भाई, मैथ थोड़ी लेंथी दे रखी थी, लेकिन आई होप मैथ में भाई इसमें मेन तो वो था, मैंने जो गौर करा कि 2 क्वेश्चन का शायद आपको पता लग गया, एक तो वो वाला और 9 का स्केयर पास थी, और एक ये प्रोपोर्शन वाला शायद काफ़ी को पता भी होगा। तो कमेंट सेक्शन में भाई अपना स्कोर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।